नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर। आज हम बात करेंगे रेशियो टॉपिक, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक हम बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें। आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरे मोटिवेशन से आपको वीडियो मिलते हैं। ठीक है, आप अपना काम करते रहे, मैं अपना काम करता रहूँ, चाहे दिन हो चाहे रात हो। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 में लिखा हुआ है, इफ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू रेशियो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5:1। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7:1, देन द रेशियो 2x रेशियो 3y इक्वल्स। अब हमने पूछा है भाई कि ये किसके बराबर है। ठीक है भाई, इतनी सारी लंबी इन्होंने कहानी बोल दी है। अब इससे ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, इन्होंने बड़ा चढ़ा के बात कर दी है घुमा फिरा के, तो भाई हम करते हैं। एक्स क्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, वाई क्यू लिखा हुआ है, इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ अपॉन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर तो उसके बाद में क्या हो जाएगा ये, तो ये आएगा हमारा 5/1। ठीक है, ये 5/1 आएगा हमारा। तो 5/1 इधर हो गया, और इधर हम लिखते हैं हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, और इधर दिया हुआ है 7/1। चलिए अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। भाई आइडेंटिटी होती है, जैसे कि हमने पढ़ा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक उसी तरीके से एक्स क्यू माइनस वाई क्यू होते हैं। इसका भी आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। जब अलजेब्रा का मैं आपको टॉपिक कराऊंगा उस वक्त मैं आपको सारी आइडेंटिटी बताऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ठीक है, ये बराबर होती है एक्स माइनस वाई। ठीक है, फिर होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको करूँ लिखूँ इस तरीके से तो क्या आएगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद में नीचे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको कुछ चीज़ दिखाई दे रही है कॉमन, भाई ये और ये कॉमन है तो कट गया, तो क्या निकल के आया यहाँ पर, एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या निकल के आई, 5। देखो एक हो चाहे नीचे चाहे नहीं हो तो उससे हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 5। चलिए इसी तरीके से इस साइड हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, एक्सपेंड करेंगे तो भाई ये तो हर किसी को मालूम होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसे हम करेंगे तो नीचे क्या आएगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, कहीं काट सकते, बिल्कुल काट दिया यहाँ पे हमने। ठीक है, और ये किसके बराबर था, 7/1 के। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या निकल के आई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकल के आई 7। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। भाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5 और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7 है। या तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मान के आप इसको एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक से करूँगा तो मैं क्या करूँगा, 5 और 7 12 होते हैं, 12 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 6। तो x की वैल्यू 6 निकल के आई, और मैं y की निकालनी तो 7 में से 5 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो ये क्या हो गया, 1 6 और 1 इसकी वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में दिया गया था 2x इज इक्वल रेशियो 3y किसके बराबर है, तो भाई 2x रेशियो 3y। अब x की जगह मैं 6 रख देता हूँ और y की जगह 1 रख देता हूँ, तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा ये, और 3 आएगा। जब मैं इसको काटूंगा तो 4:1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 4:1 कहीं दिखाई दे रहा है, भाई पहले वाला ऑप्शन ही है 4:1। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3 + √2 एंड 12 - √32। देखो जरा इसका मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो a रेशियो b रेशियो c दिया हुआ है और हमसे पूछा गया भाई मध्य अनुपात बताओ। तो इसका मतलब है कि हमें ये a की वैल्यू बताई गई है, c की वैल्यू बताई गई है, b हमसे पूछा गया है। तो सीधी सी बात है, आप एक फॉर्मूला याद कर लो, इसका निकालने का आसान तरीका है। तो जो होता है v इक्वल टू, ठीक है, पूछा क्या, मध्य अनुपात पूछा गया, तो v इक्वल टू √a और c। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इसमें जो वैल्यू दी गई है उसको हम पुट कर देंगे, तो v रूट के अंदर क्या दिया गया हमको, a और c, और a की वैल्यू क्या बताई गई है, 3 + √2। तो भाई 3 + √2 मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या बताया गया है, 12 - 32, तो 12 - √32। ठीक है, चलिए अब एक काम करें, भाई 32 कितना होता है, 16 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा। चलिए इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे, 3 + √2, ठीक है,
उसके बाद में 12 तो रहेगा ही रहेगा, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो भाई 16 का 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। वैसे मैं आपको डिटेल में बताने के लिए इतनी सारी मैं स्टेप लिख रहा हूँ, नहीं तो ये आसानी से हो जाता, ठीक है। 3 + √2, उसके बाद में 12 तो रहेगा ही रहेगा। अब भाई 16 है, 4 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, आपको मालूम है, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी चीज़, अगर जिसको मालूम नहीं हो कि अगर 4 और 4 है, अगर रूट हटाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, या तो इसको इस तरीके से लिख लो रूट, तो ये रूट से ये कट जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या 1 4 बाहर निकल के आ जाएगा, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसी तरीके से अगर 4 4 है तो इसमें से 4 1 क्या हो जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा। तो जब बाहर निकल के आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं भाई, ये अलग वैल्यू ये अलग वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 का 12 में एक बार मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 का किस में होगा, 4√2 में होगा, ठीक है। 4√2 में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितना आएगा, 36 ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस में हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12√2। अब उसके बाद में 2√2 ये प्लस का आएगा, 12√2, फिर √2 का मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। और 2 का फिर 4 में करेंगे तो 8 आएगा, कितना हो जाएगा, -8। अगर मैं इसको काट दूंगा तो भाई ये कट गया आपस में, तो 36 में से 8 अगर मैं करूँगा तो कितना आएगा हमारा, 36 में से 8 जाएगा तो ये 6 चला जाएगा, 30 और 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा 28। अगर 28 को मैं इस तरीके से लिख दूँ तो 7 चौको 28 होता है, तो 2√7, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा, 2√7 आएगा। तो जो आंसर है वो क्या निकल गया है, 2√7। अब देखो जरा कहीं है आंसर, ये रहा बी का ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इसमें तृतीय अनुपात पूछा है, मतलब कि तीसरी। दोबारा से फिर बता देता हूँ भाई, ए बी और सी दिया हुआ है, तो हमसे पूछा क्या गया है, सी। अब सी का क्या फॉर्मूला बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब हमें मध्य अनुपात पूछा गया था अभी, तो हमने क्या बोला था, √AC। अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं, क्या रूट जाएगा इस साइड तो क्या बन जाएगा, v² हो जाएगा, ठीक है। c पूछा गया तो नीचे क्या आ जाएगा, a। तो इसका मतलब क्या है, जब हमसे c पूछा जा रहा है तो v²/a, इस तरीके से हमारा ये नया फॉर्मूला बन जाएगा। देखो क्या होता है कि फॉर्मूले तो एक ही होते हैं, कुछ ही चीज़ें होती है, उसको घुमा फिरा के कैसे भी आप लिख सकते हो। अभी मुझसे सी पूछा गया है तो भाई मैंने इस तरीके से फॉर्मूला बना लिया अपने हिसाब से, पहले मुझसे कुछ और पूछा गया था तो उस हिसाब से मैंने बना लिया था, ठीक उसी तरीके से हमें करना होता है। अब 12 और 18 दिया है तो तृतीय अनुपात पूछा गया, मतलब कि ये ए दिया हुआ है हमको और ये दिया गया है, उस हिसाब से मैं लिख लेता हूँ। भाई फॉर्मूला में क्या बोला गया था, सी b² था, ठीक है। अब b को क्या था, b की वैल्यू कितनी थी, 18, 18 2 बार स्क्वायर, ठीक है। और नीचे कितना है, 12। अगर मैं 6 का पहाड़ा पढ़ूँ, 6 बार 6 × 18 और यहाँ पे 2 होते हैं, और 2 से कट जाएगा 9 आएगा, और ये कितना आएगा, 27। 27 कहीं दिखाई दे रहा है आपको सी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, दोबारा से वही बात बोली गई है क्या, कि सी दिया पूछा गया है तो इसका फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, v²/a, ठीक है। उसी तरीके से सी पूछा गया है तो b का मतलब क्या है, a ये है और b ये है, ठीक है। ये क्या है, a और ये क्या है, b। तो b ऊपर है तो 0.2 का 2 बार मल्टीप्लाई कर लें भाई, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, लिख लिया भाई। और नीचे क्या है, 0.8। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, अगर ये इसको काटूंगा तो कितना आएगा, ये देखो डेसिमल से डेसिमल कट गया, 2 से 4 आएगा ये, और फिर इसके बाद में आएगा फिर 2 दूनी 4, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ऊपर से डेसिमल नीचे आएगा, तो इसका मतलब है c 1/20 आएगा। और जब 1/20 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 0.05, ये आंसर आ जाएगा। 0.05 आपको कहीं दिखाई दे रहा है, ये रहा पहले वाले ऑप्शन में। ये चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर